हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स वर्ल्ड। डॉक्टर सोनेंद्र गुप्ता ऑनलाइन मैथ्स क्लास। डियर फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं कि हमने डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के ऊपर एक न्यू वीडियो लेक्चर सीरीज स्टार्ट की है जिसका नाम है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। ये डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के अंदर आपका यूनिट नंबर 2 कहलाता है, जिसमें अभी तक हम 2 लेक्चर डिस्कस कर चुके हैं, लेक्चर नंबर 0 एंड लेक्चर नंबर 1। लेक्चर नंबर 0 में मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से हम जो बेसिक जो नोटेशन होते हैं सेट थ्योरी के, वो आपको उसके बारे में बताया गया था। उसकी लिंक जो है आई बटन में दी हुई है। इसी प्रकार हमने लेक्चर नंबर 1 में आपको बताया था कि ग्रुप किसे कहते हैं। तो डिफरेंट आज के लेक्चर में हम आपको बताने वाले हैं कि कितने टाइप के हमारे ग्रुप होते हैं और उन ग्रुप को हम किस प्रकार से डिफाइन करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फिर से एक बार आपका हमारा स्वागत है। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन से हमारे पास टाइप्स होते हैं ग्रुप के। तो यहाँ पर बेसिकली ग्रुप के 3 टाइप्स को हम यहाँ पर स्पेसिफाई करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे ग्रुपॉइड के बारे में, देन सेकंड उसके बाद बात करेंगे सेमी ग्रुप के बारे में, देन उसके बाद बात करेंगे मोनोइड के बारे में। फिर 1 बाय 1 इनके हम एग्जाम्पल के भी बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं, ग्रुपॉइड किसे कहते हैं। तो पहले डेफिनेशन को हम समझ लेते हैं कि डेफिनेशन क्या है। अगर हम देखें कि कुल मिला के हमारे पास 4 प्रॉपर्टी होती हैं ग्रुप के अंदर: क्लोजर लॉ, एसोसिएटेड लॉ, आइडेंटिटी एक्सियम और इनवर्स एक्सियम। तो पहले इन चारों प्रॉपर्टी को एक बार हम समझ लेते हैं, उसके बाद हम 1 बाय 1 इसके बारे में डिस्कस करेंगे। एज पर द क्लोजर लॉ का मतलब ये होता है कि अगर हम 2 एलिमेंट अगर जी के अंदर लेके चले, अगर हम बाइनरी ऑपरेशन में अप्लाई करें तो अगर वापस अगर वो जी में चले जाता है तो उसे बोलते हैं कि हम कि वो बाइनरी ऑपरेशन जो है क्लोज है विद रिस्पेक्ट टू स्टार के। दूसरा होता है एसोसिएटेड लॉ। एसोसिएटेड लॉ का मतलब क्या होता है कि 3 एलिमेंट लेके चले ए बी सी और उनको ऑपरेट करें बाइनरी ऑपरेशन स्टार पर, ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू ए स्टार देन स्टार सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू सी। आइडेंटिटी एक्सियम की अगर हम बात करते हैं तो आइडेंटिटी एक्सियम का मतलब होता है कि अगर ए बिलोंग्स टू जी है तब कोई मेरे पास कोई एक दूसरा एलिमेंट ई जी में इस प्रकार से अगर ए को अगर ई पर ऑपरेट किया जाए या ई को ए पर ऑपरेट किया जाए तो वापस अगर हमें ए मिलता है तो ऐसी कंडीशन में इस ई को हम उसकी आइडेंटिटी कहते हैं। नेक्स्ट है इनवर्स एक्सियम। इनवर्स एक्सियम का मतलब क्या है कि अगर हम ए बिलोंग्स टू जी ले देन देयर एग्जिस्ट बी बिलोंग्स टू जी। अगर हमारे पास किसी एलिमेंट ए के लिए कोई एलिमेंट बी इस प्रकार से हो कि ए स्टार बी इक्वल टू हमें आइडेंटिटी मिल जाए तो हम बोलेंगे कि बी जो है ए का इनवर्स है। अब जो हमारे पास जो ग्रुप के अंदर हमारे पास चारों प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है, अगर हम बात करते हैं ग्रुपॉइड के अंदर तो ग्रुपॉइड के अंदर हम यहां पर बोलेंगे कि हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी हमारी केवल एग्जिस्ट करती है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम केवल ग्रुपॉइड के बारे में डिफाइन करना चाहते हैं तो सिंपल सा लॉजिक ये है कि हमारे पास ग्रुपॉइड के अंदर केवल और केवल एक ही प्रॉपर्टी आती है जिसका नाम है क्लोजर लॉ। अब बात करते हैं दूसरा सेमी ग्रुप के बारे में। सेमी ग्रुप के अंदर हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी भी आती है और साथ में एसोसिएटेड प्रॉपर्टी भी एग्जिस्ट करती है। इसी प्रकार अगर हम आइडेंटिटी एक्सियम के बारे में बात करेंगे तो उसमें क्लोजर प्रॉपर्टी भी आएगी, देन उसके बाद आइडेंटिटी एक्सियम भी आएगा और साथ में क्लोजर प्रॉपर्टी भी आएगी। यानी कि जब मोनोइड के बारे में बात किया जाएगा तो मोनोइड के अंदर तीनों प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है, दैट मींस द क्लोजर लॉ, एसोसिएटेड लॉ और आपका आइडेंटिटी एक्सियम। और जब ग्रुप के बारे में बात करेंगे तो सिंपल ग्रुप के अंदर हमारे पास ये चारों प्रॉपर्टी हमारी वहां पर एग्जिस्ट करती है। अब 1 बाय 1 इसके बारे में हम एग्जांपल लेते हैं, क्या वो मोनोइड होंगे, क्या वो सेमी ग्रुप होंगे या फिर वो हमारे पास वो ग्रुपॉइड की कैटेगरी में आते हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं ग्रुपॉइड के बारे में। देखिए सबसे पहले अगर मैं आपको कोई एग्जांपल लेना चाहूं तो मैं आपसे बोलता हूं, मान लो कि मेरे पास कोई भी एक सेट ऑफ इंटीजर है जो माइनस पे काम करता है। अब मुझे चेक करना है क्या ये हमारे पास ग्रुपॉइड है, क्या ये सेमी ग्रुप है, क्या वो मोनोइड है, क्या ग्रुप है। तो 1 बाय 1 इसके बारे में डिस्कस करते हैं। अगर ये ग्रुपॉइड है तो इसका मतलब वो क्लोजर प्रॉपर्टी हमारी सेटिस्फाई होना चाहिए। और हम ये जानते हैं कि नहीं भी अगर 2 इंटीजर को अगर आप लेते हैं उनको अगर आपस में सबट्रैक्ट करेंगे तो आपको हमेशा एक इंटीजर ही मिलेगा। तो सिंपल सी बात यह है कि अगर हमने यहां पर ए बी बिलोंग्स टू अगर मैंने आई लिया तो डेफिनेटली ऐसी कंडीशन में ए माइनस बी जो है जो नया नंबर मिलेगा वो हमें आई ही मिलेगा। जैसे कि मैं एग्जांपल के थ्रू बोलूं 2 माइनस 3 ऑब्वियसली -1 है तो वो आई के अंदर चले गया। ओके, तो इसका मतलब ये है कि इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी फुलफिल हो रही है। आप किसी भी एलिमेंट के अंदर ये प्रॉपर्टी अप्लाई करके देख सकते हैं। अब हम देखते हैं क्या ये
आपका सेमी ग्रुप है। अगर ये सेमी ग्रुप हुआ तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारी एसोसिएटेड प्रॉपर्टी को फुलफिल करना चाहिए। क्या ये एसोसिएटेड प्रॉपर्टी को फुलफिल करता है? चेक करते हैं कि अगर मान लीजिए अगर हमको a माइनस बी माइनस सी लेना है तो क्या वो बराबर होगा a माइनस बी माइनस सी के? तो डेफिनेटली नहीं। ऐसी कंडीशन में ये हमारा सेमी ग्रुप नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि i माइनस जो है वो केवल और केवल ग्रुपोइड है। क्या है? i माइनस जो है केवल और केवल ग्रुपोइड है। तो इसको हम यहां लिख देते हैं कि दिस इज अ ग्रुपोइड। ग्रुपोइड, ओके। आइए अब दूसरा एग्जांपल हम कंसिडर करते हैं। मान लीजिए हमारे पास दूसरा एग्जांपल है, दिस इज n प्लस दैट मीन्स अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अगर हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर की अगर बात करते हैं तो हम जानते हैं कि इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी ऑलवेज अप्लाई होती है, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हम कोई भी दो नंबर अगर हम लेते हैं ए बी बिलोंग्स टू एन तो डेफिनेटली उनका सम जो होगा वो नेचुरल नंबर के अंदर ही आएगा। अगर हम इसके एसोसिएटेड प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे तो एसोसिएटेड प्रॉपर्टी भी हमारी फुलफिल होगी। क्यों? क्योंकि अगर हम तीन नंबर ए बी सी अगर हम एन के अंदर लेते हैं तो डेफिनेटली ऐसी कंडीशन में a प्लस बी प्लस सी जो होगा वो हमेशा बराबर होगा a प्लस बी प्लस सी के, है ना। अब हम देखते हैं क्या ये आइडेंटिटी एक्सियम को फुलफिल करता है। क्या ये हमारे पास मोनोइड होगा? तो देखिए मोनोइड होगा कि नहीं होगा इसको हम चेक करते हैं। क्या हमारे पास a में n में कोई ऐसा नंबर है जो वापस हमें a दे दे? तो डेफिनेटली मेरे पास ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो वापस हमें a दे दे, क्योंकि ऐसा नंबर प्लस के लिए होता है 0 और 0 जो है मेरा n के अंदर नहीं है। क्या नहीं है? 0 n के अंदर नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में हम ये बोलेंगे कि n प्लस जो है वो केवल और केवल एक सेमी ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहां पर क्या हुआ? n प्लस क्या है? एक सेमी ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर? अब सेकंड हम थर्ड एग्जांपल लेते हैं। क्या हम मान लीजिए कि अगर हम बात करते हैं आई डॉट के बारे में। आई डॉट मतलब सेट ऑफ इंटीजर है जो प्रोडक्ट पे हम बात कर रहे हैं। तो अगर हम आई डॉट की अगर हम बात करते हैं तो अगर हम दो इंटीजर्स को अगर हम लेते हैं, ठीक है, दो इंटीजर को अगर हम लेते हैं तो डेफिनेटली उनका जो प्रोडक्ट होगा वो एक नया नंबर जो होगा वो इंटीजर ही कहलाएगा। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी को फुलफिल कर रहा है, यानी कि ये ग्रुपोइड तो है ही है। अब हम बात करते हैं कि अगर हम तीन इंटीजर्स को अगर हम लेते हैं और अगर हम इसको उनका रीअरेंजमेंट करते हैं a डॉट बी डॉट सी इक्वल टू a डॉट बी डॉट सी, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सेमी ग्रुप को भी रिप्रेजेंट करेगा। अब यहाँ पर थर्ड प्रॉपर्टी आती है। क्या ये मोनोइड के लिए प्रॉपर्टी को फॉलो करे? क्या इसमें आइडेंटिटी एक्सियम एग्जिस्ट करता है? तो डेफिनेटली चेक करते हैं कि हम a के साथ ऐसा क्या नंबर मल्टीप्लाई करें कि वापस a मिल जाए। तो इंटीजर्स के अंदर 1 होता है, यानी कि 1 जो है एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। तो ऐसी कंडीशन में हम ये कह सकते हैं कि आई डॉट जो है एक सेमी ग्रुप है, सॉरी आई डॉट जो है एक मोनोइड है। अब सवाल ये उठता है क्या ये ग्रुप है? अगर ये ग्रुप हुआ तो ऐसी कंडीशन में ये हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी यानी कि इनवर्स एक्सियम को भी प्रॉपर्टी को फुलफिल करेगा। तो आइए चेक करें इसको हम यहाँ पर। तो अगर हम a के साथ ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि वापस हमें 1 मिल जाए, तो आपका आंसर क्या होगा? कहीं भाई a के साथ क्या मल्टीप्लाई करें? आप बोलेंगे 1/a, लेकिन 1/a क्या इंटीजर है? ऑब्वियसली नहीं है। तो अब सवाल ये है कि अगर 1/a अगर इंटीजर नहीं है तो ऐसी कंडीशन में हम ये कह सकते हैं कि आई डॉट जो है एक ग्रुप नहीं है, जबकि आई डॉट जो है एक मोनोइड को रिप्रेजेंट करता है। ओके, क्या रिप्रेजेंट करता है? मोनोइड को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो प्रॉपर्टी देखी है, यानी कि दैट मीन्स अ क्लोजर लॉ, एसोसिएटेड लॉ, आइडेंटिटी एक्सियम और इनवर्स एक्सियम, इन प्रॉपर्टी के बेसिस पे हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि कब वो ग्रुपोइड होगा, कब वो हमारा सेमी ग्रुप होगा, कब वो मोनोइड होगा और कब वो ग्रुप होगा। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से कोई भी ग्रुप जो होता है अबेलियन कैसा होता है। तो लेक्चर के कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या आपका आई प्लस एक ग्रुप है।
तो लेक्चर के कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा कि I+ क्या एक ग्रुप है या नहीं। तो आपको लेक्चर कमेंट बॉक्स में बताना। अगर आप मेरे टेलीग्राम से ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आप लेक्चर कमेंट बॉक्स में जाइएगा, वहां पे आपको उसकी इन्विटेशन लिंक मिल जाएगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल डॉक्टर सुरेंद्र गुप्ता। थैंक यू सो मच।